राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, मधुमेह के बारे में। ये रोग होने के मुख्य कारण क्या हैं और इसका हम क्या उपचार कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी परिचित होंगे, डायबिटीज होने का मुख्य कारण लीवर खाना सही नहीं पचाता, पेट में इंसुलिन नहीं बनता। तो कारण क्या है? शरीर में लीवर की कमजोरी। वो होती कैसे है? या तो आपका कोई लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है किसी चीज का, दवाइयों का, या तो आप चीनी का परहेज नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं। हाँ, ये लोग कहते हैं कि डायबिटीज होने के बाद चीनी नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्यादा चीनी का सेवन बहुत ज्यादा खराब करता है। करता कैसे है? लीवर चीनी पचाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। लीवर की जितनी ज्यादा एनर्जी आप चीनी खाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसी तरह लीवर धीरे धीरे कमजोर होता है। और फिर भी यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, अच्छी तरह से अपना वर्कआउट कर रहा है और कोई दवाइयां नहीं चल रही, कोई रोग नहीं है, तो उसको तो फिर भी समझ आता है कि ना हो। लेकिन कोई तरह की दवाइयां, कोई तरह की, स्पेशली मैं आपको बता दूं, आपने नोटिस भी किया होगा, आप देखना, आप पाएंगे इस चीज पे मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और किया भी है और देखा भी है, रिसर्च की है अपने आसपास, अपने परिवार में। आपने सुना होगा किसी को जिसकी दिमाग की दिक्कत होती है, यानी नींद नहीं आती, जिसकी नींद की गोलियां चलती है या दिमाग की गोलियां चलती है, उसे साल 2 साल के अंदर डायबिटीज होता ही होता है। क्यों होता है? ये दवाइयां लीवर पर अटैक करती है। आप माने ना माने, इससे नहीं होता कि ये तो नींद वाली से लीवर पर कैसे अटैक हुआ, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयां लीवर को अटैक करती ही करती हैं। जो नींद की गोली होती है वो कभी भी हमारे दिमाग की नसों की स्वेलिंग नहीं उतार सकती, दिमाग को शांत नहीं कर सकती, दिमाग को सुला नहीं सकती, केवल और केवल ब्लड प्रेशर को लो करती है, जिसकी वजह से शरीर में सुस्ती आने से सिर्फ आंखें बंद होके खर्राटे आ सकते हैं। दिमाग में तो उनके जैसे टीवी में फिल्म चलती है वैसे एक चक्कर चलता रहता है, जब तक स्वेलिंग नहीं उतरेगी, जब तक खुल के नींद नहीं आएगी। ये आगे की वीडियो में मैं नींद का एक स्पेशल रखूंगी और उस पे सब आपको बताऊंगी। तो आपको कारण बता रही हूँ। और पीछे जैसे कोरोना की जो वैक्सीन लगी थी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, रिजल्ट तो अब आ रहे हैं। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था वैक्सीन ना लो ना लो, बहुत खराब करेगी, लेकिन गवर्नमेंट का इतना प्रेशर था, हमें लेनी पड़ी, जो कि आगे अब वो खुद मान रहे हैं और आप सुन भी रहे होंगे उनके साइड इफेक्ट्स। उनकी वजह से भी हमें 100 में से 2 मरीज डायबिटीज के मिले थे। ठीक है। तीसरा कारण टेंशन का। यदि कोई व्यक्ति अच्छे से नींद नहीं ले पा रहा है, टेंशन बहुत ज्यादा ले रहा है, तो टेंशन की वजह से पूरा बॉडी डिस्टर्ब होता है। जैसे टेंशन की वजह से हमारा बाहर का काम डिस्टर्ब होता है, आप नोटिस करना अपने प्रैक्टिस में, कभी भी कोई चीज को हमें टेंशन हो जाती है तो काम का मन नहीं करता, काम हम कर ही नहीं पाते और उतने अच्छे से नहीं कर पाते जितना रूटीन में होता है। वही सेम चक्र बॉडी के साथ होता है। जब शरीर, दिमाग में टेंशन होगी तो शरीर, पाचन शक्ति अच्छे से नहीं चल पाती, खाना अच्छे से नहीं पच पाता और ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर पाते। और ये जब कंटिन्यू रहता है कई दिन, कई महीनों तक, तो उसको डायबिटीज हो सकती है। तो ये तो प्रमुख कारण थे। टेंशन की वजह से, दवाइयों की वजह से, ज्यादा चीनी और जो हार्ड चीजें हैं उनकी वजह से डायबिटीज हो जाती है, लीवर की कमजोरी होती है, इंसुलिन नहीं बन पाती पेट में, खाना सही से नहीं पचता। ये तो है कारण। अब आप परहेज तो इससे समझ ही गए होंगे कि हमें खाना पीना कैसा रखना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो बात करते हैं दवाइयों की। दवाइयों में आप, वैसे तो बहुत सी दवाइयां हैं, आप डायबिटीज की जितनी मर्जी किसी से, हर कोई अपनी बताएगा, और है भी आयुर्वेद में बहुत ज्यादा, लेकिन दवाई ऐसी बताना चाहूंगी जो शरीर को गर्म भी ना करे, गर्मी ना करे और उपचार भी आपका हो जाए। होने को तो सैकड़ों दवाइयां हैं, जैसे जामुन की गुठली, नीम की गुठली, नीम के पत्ते, गुड़हल, गुड़मार, ये बहुत सी चीजें आयुर्वेद की हैं जो शुगर को कंट्रोल भी करती हैं और हो सकता है वो क्योर भी कर दे। लेकिन
ये हर किसी को शूट नहीं करती क्यों नहीं, ये दवाइयां हल्की सी गर्म होती है। यदि किसी की बॉडी में पहले से पित्त बढ़ा हुआ है, गर्मी है, तेजाब बन रहा है और ये दवाइयां लेंगे तो पित्त और बढ़ेगा, तो वो परेशान हो जाता है। 15-20 दिन में ही कलेजे में इतनी जलन होने लगती है, तेजाब बनने लगता है। पहले था उससे भी उसका मामला गड़बड़ा जाता है। डायबिटीज से परेशान था ही था और कलेजे में जलन और तेजाब से और परेशान हो जाता है, तो उसे मजबूरन उन दवाइयों को बंद करना पड़ता है। हाँ, करेले का और बहुत सी चीजों का जिक्र हुआ है। करेले पे आप काट के जूस निकाल के उस पे घूमें, क्योंकि वो पेट में नहीं जा रहा, पित्त नहीं बढ़ा रहा, केवल आपके पैरों के एक्यूप्रेशर और रोम छिद्रों के थ्रू वो डायबिटीज को ठीक कर रहा है, तो वो अच्छा है, करें, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे अच्छा आपको उपाय बताती हूँ, गिलोय। गिलोय को उबालना नहीं है, सिर्फ गिलोय की डंडी लेनी है, 15 से 20 सेंटीमीटर पक्की गिलोय होनी चाहिए। एक तो पत्ते निकलते हैं, वो हरी कच्ची डालियां होती है, वो नहीं लेनी। जो तना होता है, रस उसके अंदर भी होता है, आप काटेंगे तो आपको महसूस होगा। उसको अच्छे से कूटें, पानी में मसलें, नॉर्मल पानी लेना है, ठंडा नहीं लेना, और उसको छान कर पी लें। इससे तेजाबनी नहीं बनेगा शरीर में और कोई भी नुकसान नहीं होगा। करना कितने दिन है? कम से कम 10-11 महीने, लगभग 1 साल कंटिन्यू करना है। दिन में 2 बार करना है, खाली पेट करना है, जरूर करें। मैं कहती हूँ एक बार आप लाके गिलोय घर में नहीं लगी तो आजकल तो बहुत जगह सुनी सुसान जगह सड़कों के किनारे भी बहुत पेड़ों पे हमें दिखने को मिलने लगी है, तो वहां से आप खूब सारी काट के ले आए, छाया में गिल्ली मिट्टी के ऊपर आप छोड़ दें तो वो रस उसका खराब नहीं होगा और इतनी अच्छी है वहीं पर जड़ें डाल लेगी। और घर में लगा लें तो धीरे धीरे वो लग भी जाएगी। तो आप उसका रस पीना शुरू करें, आप देखेंगे रिजल्ट तो तीसरे दिन से ही स्टार्ट। रिजल्ट की बात करें तो तीसरे दिन से ही स्टार्ट, और बाकी क्योर, पूरा क्योर होगा। शर्त क्या है? वैसे तो आप कंटिन्यू रखें, अकेला इससे ही ठीक हो जाएगा। परहेज रखें जब तक लें आप, चीनी वगैरह का जो परहेज चल रहा है। मैं टेबलेट किसी को बंद करने का नहीं बोल रही, इंजेक्शन बंद करने का नहीं बोल रही, आपका डॉक्टर खुद बंद करेगा कि अब आपकी बॉडी को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, कई केस बहुत ज्यादा बिगड़े होते हैं। जैसे किसी की शुगर 500 चली जाती है, बढ़ने पे, घटने पे बहुत कम हो जाती है, और दोनों कंडीशन रहती है उनकी। तो उस स्थिति में मैं ये बोल रही हूँ, आप पहले दिन ही एलोपैथिक बंद ना करें, जिससे शुगर का अटैक आने का खतरा रहता है। आपका ट्रीटमेंट आप साथ में रखें, और ये करना है, ये कोई गर्म नहीं करेगी, कोई ठंडी नहीं करेगी, रिजल्ट देगी 100%। और एक अगर आप कर सके तो आपको मंडूका आसन जरूर से जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लें। ऑक्सीजन कैसे? सोए बैठे कैसे भी गहरे लंबे सांस लें। और एक आप कर सकते हैं, सुबह शाम मुंह बंद करके घुमाई करें। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं समझ सकती हूँ जिसको डायबिटीज होती है हद से ज्यादा सुस्ती रहती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन एक मन को आप मजबूत रखें, मन को स्ट्रॉन्ग रख के ये एक आप संकल्प बनाएं कि 9 महीने, 10 महीने, 1 साल का टाइम कोई ज्यादा टाइम नहीं है, और रिजल्ट देखना चाहते हैं तो 15 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरे दिन से रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है। तो संकल्प बनाएं कि मैं एक बार 15 दिन के लिए ये तीनों चीज इकट्ठी करके देखती हूँ। गिलोय पीती हूँ, लंबे सांस लेती हूँ, घुमाई शुरू करता हूँ, जो भी है, तो आप देखेंगे बहुत ही शानदार रिजल्ट है। मेरे पास इसके पॉसिबल हुआ तो लाइव आपको दिखाऊंगी। पेशेंट है क्योर हुआ, बहुत खुशी होती है। ये मैं जैसे अब बता रही हूँ वैसे ही मैंने किसी को बताया था और उन्होंने मन से अपनाया, और ऐसा अपनाया, मुझे इतनी खुशी है कि उनका इतना अच्छा आज रिजल्ट है। तो आप भी अपनाएं, जिससे गिलोय करेगी क्या, लीवर में जो भी कमजोरियां हैं, खाना नहीं पचा पा रही, इंसुलिन नहीं बना पा रही, इन सब चीजों को ठीक करेगा। जो नुकसान हुआ है उनको ठीक करेगा। किसी किसी की बॉडी तो अगर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, घबराए नहीं, डरे नहीं, अपना प्राणायाम आप साथ में शुरू कर दें। अनुलोम विलोम, धीरे धीरे कपालभाति, घुमाई और भस्त्रिका आराम से कर सके तो नहीं, गहरे लंबे सांस जब भी आप दिन में याद आए जरूर लें। ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लें। गिलोय पिए, किसी को नुकसान नहीं करेगी। उबालनी नहीं है, कच्ची ही आपको मसल के कूट के पीनी है। ये मैंने इसलिए बताया
कि किसी को सीधा जूस बोल देती तो कोई जूसर के चक्रों में रहता, कोई मिक्सी में पीसता। कुछ नहीं करना, आराम से आप घर में बेलन कड़छी किसी से उसको अच्छे से कूटे, हाथ से कटोरे में पानी डाल के मस लें, छान के पी लें। बहुत ही आसान है, करके देखें, जरूर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, अब जैसे बबूल है, बबूल के पौधे में जिसमें पीले फूल आते हैं, उसके जो पत्ते हैं उनको तोड़ के धो के छांव में सुखा लें, सुखा के पाउडर बना लें। उस पाउडर को सुबह खाली पेट 1 चम्मच लेना है, 3 महीने लगातार लेना है, उसका भी रिजल्ट है। उससे एक बार आपकी आंत पूरी साफ होगी, हल्के फुल्के दस्त लगेंगे, घबराएं नहीं, कचरा निकल रहा है निकलने दें, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, हल्का सा पित्त बढ़ाती है, बिल्कुल हल्का सा, तेजाब नहीं बनेगा। बाकी आप देख लें, 2 दिन में आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी को शूट कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन गिलोय का कोई भी नुकसान नहीं है, जरूर से जरूर सेवन करें। एक आंवला और नींबू दोनों चीज आप ले सकते हैं, अच्छी मात्रा में ले सकते हैं, बहुत ही संयोगी है। आंवले का रस ले लिया या कच्चा आंवला खा लिया, नींबू पानी बिना चीनी का सीधा नमक नींबू डाल के पानी पी लिया, दिन में 2-3 बार पी ले, आंवले का रस पी ले, तो इससे क्या है, डायबिटीज के पेशेंट को बार बार प्यास लगती है, गला सूखता है। तो वो जो गला सूख रहा है, ये जो स्थिति है, ये आंवले के रस और नींबू के रस से बहुत ही जल्दी सामान्य होगी, प्यास बहुत ही जल्दी बुझेगी और बार बार प्यास आपको नहीं लगेगी। तो आजमा के देखें, हर चीज में इसका रिजल्ट मिलेगा। यदि किसी को ज्यादा चीनी या खाने की वजह से डायबिटीज हुई है, या किसी को टेंशन की वजह से हुई है, या कोई चीजें नुकसान की है, चाहे वो दवाई हो, वैक्सीनेशन हो, कुछ भी हो, आजमा के देखें। लेकिन आजमाएं ऐसे नियम से कि एक भी टाइम ना चुके, तो ही रिजल्ट मिलेगा। आपने 10 दिन तो पी लिया, बाद में 1 दिन मिस कर दिया, क्या आज के लिए क्या है, कल पी लेंगे, तो पीछे वाले 10 दिन भूल जाइए। 11वां दिन जो आपने छोड़ा है, 12वें दिन से शुरू किया है, तो 12वां दिन आपका पहला दिन ही होगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आयुर्वेद परहेज और नियमों पर ही काम करता है। मन की तसल्ली, मन मजबूत होना तो एक अलग बात है, होता ही है हर चीज में, लेकिन आप जो परहेज के साथ साथ अपना कंटिन्यूटी है उसको ना छोड़े, फिर मुझे कहे रिजल्ट ना आए तो भी इस चीज का रिजल्ट नहीं है, तो मैं मानूं, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कम से कम खर्चे में हर घर में ये उपाय पहुंचना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज के मरीज बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हर किसी को फायदा होना चाहिए, कम से कम खर्चे में। साथ बने रहें, धन्यवाद।